अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूट्स में आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन पेटीज की रेसिपी। पेटीज सबके फेवरेट होते हैं, तो घर के बने हुए गरम गरम पेटीज की तो बात ही कुछ और होती है। चिकन पेटीज बाजार से कई गुना ज्यादा अच्छे और साफ सुथरे इस चिकन फिलिंग से पेटीज बनाएं, बहुत मजे के बनते हैं और ये फिलिंग आपको बहुत पसंद आएगी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। फॉर फिलिंग के लिए मैंने बटर 1 टेबल स्पून प्लस ऑयल 1 टीस्पून, ताकि बटर जले ना, मेल्ट करके इसमें 1 अनियन स्मॉल चॉप करके सौते किया। साथ में मैंने 2 से 3 लहसुन के जवे चॉप करके डालकर सौते कर लिया। फिर शिमला मिर्च डालकर मिक्स किया और कुछ स्पाइसेस डाली, जिसमें गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, वाटर 1 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले ना। फिर इसमें 1 कप बॉइल एंड श्रेडेड की हुई चिकन भी शामिल कर दी। मैदा 2 टेबल स्पून डालकर हल्का सा भूनकर साथ में मैंने ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून भी शामिल कर दिया और मैंने इसमें 1/2 कप के करीब क्रीम भी शामिल कर दी फॉर बाइंडिंग के लिए। आप देखें मेरी फिलिंग रेडी है। इसे मैंने हल्का सा ठंडा किया। ये मैंने रेडीमेड पफ शीट्स ली हैं। मैंने पेटीज को 2 डिजाइन में बनाया है। अब मैं एक एक शीट लेती गई। पहले मैंने इसको इस तरह किया कि साइड पर हल्के से कट्स लगाकर इसको ओवरलैप कर दिया और बीच में रेडी फिलिंग रख दी और ऊपर से मोज़रेला चीज भी डाल दी। दूसरी डिजाइन में मैंने इसको रोल्स का शेप दे दिया। रोल्स बनाकर ऊपर से कट्स लगा दिए। इसी तरह से मैंने सारे पेटीज रेडी कर लिए थे। ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। आप इसको स्टोव पे भी कर सकते हैं। बेकिंग ट्रे पर मैंने फॉइल पेपर लगाकर सारे पेटीज रखे, ऊपर से एग वॉश किया और कलौंजी भी स्प्रिंकल कर दी। आप चाहें तो आप तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बेक कर लिया और स्टोव पर ये 32 to 35 मिनट्स में बेक हो जाएगा। माशाल्लाह से मेरे गरम गरम पेटीज तैयार हैं। आप इसे किसी भी अपने पसंदीदा सॉस के साथ सर्व करें। मैंने इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। बहुत ही मजे के बने हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।